मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गौरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा, ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कौवी जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी, जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियाँ जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के दाने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने देर रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवाकर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं हल चलाकर अपनी सोने की हंडिया ढूंढ लेती। गुड़िया कौवों को ऐसे लालच देकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी करो, अपने ट्रैक्टर पर बैठो और हल चलाओ। हम चिड़िया के खेत से सोने की हंडिया ढूंढ लेते हैं। मैं अभी अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के खेत में हल चलाता हूँ। कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया,
ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते गए। एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, ना जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया, अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई हैं कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कव्वी से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू, कालू, जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कौवे अंकल और गौरी आंटी, हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, अब फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मम्मा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल लेकर आना, और मेरे लिए मकई का दाना। आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो मिला मैं ले आऊंगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है। चिड़िया उस कौवे के पास रुक जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, मैं तो यहाँ बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक जगह बैठ जाता है। बस चिड़िया बहन, मुझसे और उड़ नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में से ही चिड़िया को एक दाना चने का मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। बहुत थक गई हूँ, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ। क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूखे हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चने का है, अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कौवा भी खामोश रहता है। बूढ़ी फाख्ता वो चने का दाना लेकर खा लेती है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों ये एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है?
इन थैलों में दो दो लड्डू हैं और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये जादुई इच्छा पूरी लड्डू हैं। ये लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी माजी थी। अब चलो चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है। घर जाकर इन लड्डुओं का चमत्कार देखती हैं। कौवे भैया, इन लड्डुओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये भगवान ने हमारी मदद की है और किसी गलत काम के लिए इन लड्डुओं का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्द ही लौट आई। और मम्मा, भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छापुरी लड्डुओं के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। मम्मा, वो बूढ़ी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी लड्डुओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो। हम एक इच्छापुरी लड्डू से वो मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। आपने ठीक कहा बेटा। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छापुरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छापुरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख भी लगी है। परंतु सोच लो, इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हों और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे, भोजन भी ला कर देंगे। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाएं। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छापुरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दूसरे इच्छापुरी लड्डू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छापुरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। तो मैं भी कहूँ, मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में स्वस्थ हो गया, तो फिर ये सब काम इच्छापुरी लड्डू का था। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छापुरी लड्डू है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गोरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छापुरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार ना हो। गोरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक लड्डू बेकार में ही गया? क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उस माची ने 2 लड्डू इस शैतान कौवे को भी दिए थे। ये न जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे।
चिड़िया बहन छोड़ो इन शैतानों को, अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छा पूरी लड्डू से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरें। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन क्यों ना हम इस इच्छा पूरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खत्म ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें। और ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। इच्छा पूरी लड्डू, मैं ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। फिर वो सब मैदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छा पूरी लड्डू ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता? अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये इच्छा पूरी लड्डू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। आधा लड्डू खाकर मैं अपना रंग सफेद करना चाहती हूँ। और बाकी का आधा लड्डू तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर गोरी कव्वी कहती है, इच्छा पूरी लड्डू मेरा रंग सफेद कर दो। और गोरी आधा लड्डू खा लेती है। और इच्छा पूरी लड्डू जी, हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है। गोरी का रंग आधा सफेद हो जाता है और आधा घर बन जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफेद और आधा काला हो गया। मैंने ऐसा तो ना सोचा था। और घर भी आधा ही बना है, मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे और वो गोरी को ऐसे देख उससे कहते हैं, गोरी, तुम गोरी हो या कोई चुड़ैल? मैं गोरी ही हूँ और इच्छा पूरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया। इच्छा पूरी लड्डू ने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो इच्छा पूरी लड्डू हमारे लिए एक परीक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर गोरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू जी, क्या देखा है तुमने? रानो चिड़िया की गंदम की फसल ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में सोने की बालियां बिखरी पड़ी हों, और एक हमारा खेत है, ढूंढने से भी एक सिट्टा गंदम का दिखाई नहीं देता। गोरी, तुम भी हर समय ऐसे ही रानो चिड़िया के खिलाफ बातें करती रहती हो। भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी उसकी फसल मुझसे ज्यादा हो और वो पूरे जंगल में नाचती फिरे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, वो तो मैंने सोच रखा है जो करना है। तुम चलो मेरे साथ। पास वाले पहाड़ों पर जो उल्लू रहते हैं वो मेरे जानने वाले हैं। हम उनसे कहते हैं कि आज रात आकर उस छोटी चिड़िया की सारी फसल खराब कर जाएं। गोरी, क्या वो उल्लू मान जाएंगे तुम्हारी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मैंने भी कई बार उन्हें चोरी का माल खिलाया है, और वो तो है भी मुझ जैसे शैतान। फिर तो शैतान शैतान की बात जरूर मानेगा। एक लगाऊंगी चोंच अगर फिर मुझे शैतान कहा तो। चलो, अब शाम से पहले पहले घर लौट कर भी आना है, और फिर रात को चिड़िया की फसल बर्बाद होते देखकर एंजॉय करेंगे। और फिर गोरी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लुओं के पास चले जाते हैं। गोरी जी, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। उल्लू जी, बात ये है कि मैंने हमेशा तुम्हें चोरी का माल खिलाया है, अब मुझे भी एक काम पड़ गया है आपसे। बोलो बोलो गोरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा।
काम ये है कि एक चिड़िया है हमारे जंगल में, उसकी गंदम की फसल मेरी फसल से ज्यादा अच्छी है। और तुम तो जानते हो अच्छी सिर्फ गोरी है पूरे जंगल में, और वो चिड़िया तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। आप ऐसा करें, आज रात अपने गुंडों के साथ आएं और उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। ये काम मेरे लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर। आधी रात को तो पेड़ों के पत्ते भी सोए हुए होते हैं, कौन देखेगा? हाँ, लेकिन मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आएगा उस चिड़िया को बर्बाद होते देखकर। तो फिर समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। देखा कालू जी, मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से हैं। मेरे उल्लू भाई ने मेरी बात कैसे मान ली। परंतु ध्यान से करना सब, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। और फिर गोरी और कालू अपने जंगल वापस लौटते हैं। आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानो, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गंदम की फसल। मम्मा, मम्मा क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ, गिन सकती हूँ। गिन कर दिखाओ। दिखाओ ना मम्मा, मैंने तो कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान पर सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुकू सबके बराबर है, और तुम एक ही हो। लो गिन लिए, मेरा सितारा तो एक ही है, वो है मेरा बेटा कुकू। गंदम की फसल तो पककर तैयार ही थी, इसलिए चिड़ियों का वो परिवार अपनी फसल की निगरानी के लिए अपने खेत में ही ऊंची जगह लेटे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। और फिर रात गहरी हो जाती है। रानो और कुकू, आप दोनों सो जाएं और मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं और मैं जागता हूँ। और फिर कुकू का पापा और उसकी मम्मा सो जाते हैं और कुकू अपनी फसल की निगरानी करता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन वो उल्लू आए नहीं अभी तक। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना वो आने ही वाले होंगे। वो सामने की जो फसल है वो है उस चिड़िया की फसल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कव्वी की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर कोई पक्षी देख ले तो भाग जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ले। वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ा दूर बैठकर ऐसे सलाह करते हैं, अब चलो सब और बर्बाद कर दो चिड़िया की फसल। और फिर वो उल्लू चिड़िया की फसल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानते थे कि आज तो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खेत में ही सोई हुई थी। ये कौन हो सकता है? इस समय हमारे खेत की तरफ ये कौन बढ़ रहा है? मुझे पापा को जगाना होगा। और फिर कुकू अपने पापा को आवाज देता है, पापा, पापा, मम्मा, कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। कुकू के मम्मा पापा भी जाग जाते हैं। हाय भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, थोड़ा करीब आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। और फिर जैसे ही वो उल्लू उनकी फसल में दाखिल होते हैं तो कुकू का पापा पास में रखे हुए पत्थर उनको मारता है और कुकू की मम्मा और कुकू शोर मचाते हैं, चोर चोर चोर। ये क्या, गोरी ने तो ये बात बताई ही नहीं कि वो चिड़िया खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो वो हमें पत्थर मार मार कर ही मार देंगे। और फिर वो सब उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। भागो यहाँ से, चोर कहेंगे, भागो भागो, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ। ये सुनकर तो उन उल्लुओं की दौड़ें और भी तेज हो जाती हैं। आकाश, ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने आए थे, मुझे थोड़ा पानी दो। और फिर ऐसे वो बाकी की रात जाकर ही गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू, उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं देख ही ना सकी चिड़िया की बर्बादी। चलो अब जाकर देखते हैं वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गोरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। अरे गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो ऐसे ही खड़ी है, इसे तो जरा नुकसान भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है, वो उल्लू तो वचन के पक्के हैं। वो बैठे हुए थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गयी। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है?
गोरी बहन, आज रात कुछ चोर आए थे हमारी फसल में। वो तो कुक्कू जाग रहा था, उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। पूरे साल की मेहनत है हमारी। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे। क्या कहा बहन जी? कुछ नहीं। आप भी आज से अपने खेत का ध्यान रखना। कुक्कू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों में चोर पकी हुई फसल चुरा लेते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे दोस्त वादे के तो पक्के निकले, लेकिन देख लो उस छोटे से कुक्कू के बच्चे ने कैसे हमारा प्लान मिट्टी में मिला दिया और भगा दिया हमारे दोस्तों को। कालू, मेरे सुंदर पति, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो हुई नाकाम। अगर मुझसे प्यार है तो फिर कोई उपाय निकालो। गौरी जी, अगर ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात। कितनी सुंदर चोंच है मेरे कालू की, और आंखें तो कुछ ज्यादा ही। अब बताओ क्या सोचा है मेरे कालू ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गौरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल को आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और फिर रानो रोती फिरेगी और मुझसे मांगने आएगी जनता ने। अब जल्दी से रात हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? आपके पापा खेत में ही हैं। आज वो अच्छे से देखेंगे कि हमारी गंदम तैयार हो गई है या नहीं, और बस 1 या 2 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। कुक्कू बेटा, अब आप सो जाओ, रात को फिर पहरा देना होगा हमें अपनी फसल का। और फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं और फिर रात फिर से हो जाती है। चिड़िया अपने परिवार के साथ फिर से अपनी फसल की रखवाली के लिए पहुंच जाती है। कुक्कू के पापा, आप सो जाएं, हमने तो दिन में भी सो लिया था, और हम माँ बेटा अपनी फसल की रखवाली करते हैं। और फिर कुक्कू का पापा सो जाता है। कालू जी, हम आग फसल में जाकर ही सुलगाएंगे। ऐसा ना हो कि वो छोटा चिड़िया का बच्चा आज फिर जाग रहा हो और फिर से शोर मचा दे। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते हुए छोटी चिड़िया की फसल को आग लगाने चल देते हैं। वो छुपते छुपाते चिड़िया की फसल में पहुंच जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया की फसल की रखवाली तो चिड़िया के अलावा कोई और भी कर रहा था। वो था चिड़िया का भगवान। और फिर अचानक से आसमान पर एक काले रंग का बादल आता है। अभी कौवे ने आग जलाई ही थी कि वो बादल उनके ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है और आग बुझ जाती है। आज तो कुक्कू और चिड़िया भी सो गए थे। अब ये कैसा चमत्कार है। ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस हमारे ऊपर ही होना था इस बारिश को। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि बादल जोर से फटता है और एक बिजली सीधी पास में गोरी की फसल पर गिरती है और उसे आग लग जाती है। गरज की आवाज से चिड़ियों का परिवार भी जाग जाता है। आसमान तो साफ है, फिर जे बादल की गरज कैसे? अरे, वो सामने तो गोरी की फसल को आग लगी हुई है। लेकिन गोरी अपनी जलती हुई फसल को देखकर ऐसे चुप थी जैसे अब कभी वो बात ही नहीं करेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं गोरी कौवी पूरे जंगल में सबसे ज्यादा किससे जलती है?